जो हमने कंसेप्ट पढ़ा रखा है। क्या कहा कि इसके पास इक्वल और रियल रूट है। ये तो बोले थे कि आपका कीवर्ड है इक्वल एंड रियल रूट। इक्वल एंड रियल रूट जैसे ही आपको दिखे, है ना, इक्वल और रियल रूट्स आपको जैसे ही दिखे, आपको इस बात का अंदाज़ा लगा लेना है कि डी का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के, है ना। तो डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल पे चलेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पी एक्स इक्वल टू क्या है, ये पहले से ही पी एक्स के ही फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो पी एक्स इंटू क्या है, एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर और माइनस 2px और प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से अगर आप a का वैल्यू देखिएगा तो p, b का वैल्यू देखिएगा तो -2 और c का वैल्यू देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 6, है ना। ठीक है, तो अब इसको आगे अगर हम लोग बनाते हैं तो d का वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसको देखेंगे हम लोग इधर पुट करके, तो कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो b का वैल्यू क्या है हमारे पास, -2p। तो -2p का होल स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर। तो a के जगह पे क्या है p और c के जगह पे क्या है 6, है ना, इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 4p स्क्वायर माइनस कितना होगा, जल्दी बताइए, 24p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको कैसे आप बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पे भी 4p दिख रहा है, इसमें भी 4p है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 4p को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p स्क्वायर और यहाँ से माइनस में क्या बचेगा आपका, 4p को कॉमन लीजिएगा तो सिर्फ p बचेगा और माइनस में यहाँ से p चला गया और 4 चला गया तो बचा कितना, 6, है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार 4p को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार p माइनस 6 को 0 के बराबर कर देंगे। तो p इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 0/4 यानी p का वैल्यू क्या हो गया, 0, है ना। और यहाँ से p का वैल्यू क्या हो गया, 0 + 6 यानी p इक्वल टू 6। तो आपका ये p का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए कि p को अगर हम लोग 0